हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान की वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? दूरी का। किसका होता है? दूरी का होता है। और ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किसका? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। किसके? तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण क्या है? विश्राम जड़त। क्या है? विश्राम जड़त। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। कौन सा होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना होता है? 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। किसका? पास्कल का नियम अनुप्रयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके? अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण पर। किसके? रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। कौन सा? जेट इंजन। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्या? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। सॉरी। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है किस सिद्धांत के आधार पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसका? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से। किससे? प्लवन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया दोस्तों? न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंडों पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वल का सही मान है? 9.89। क्या? 9.89। एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। किसके? 746 वाट के बराबर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्या? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितनी कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। कितनी? 45 डिग्री। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण होती हैं? किसने? ब्रह्मगुप्त ने। किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण से। किसके? क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण से। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने। किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था।
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। किसने पिघला दिया था? डेवी ने पिघला दिया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किसके कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब से। किसकी? बॉयलर के कारण अंदर उच्च दाब से। ताप युग्म तापमापी के किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। किसके? सीबेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। किस पर? स्टीफन के नियम पर। दूरी की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी पर आधारित है? पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। किसका? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितने तापमान पर? 40 डिग्री तापमान पर। कितने? 40 डिग्री तापमान पर। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री। कितने? 32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। किसका? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट सकते हैं? क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? किसमें? चालन में। किसमें नहीं जाते हैं? चालन में नहीं जाते हैं। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से। किसके? विकिरण के माध्यम से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? विकिरण। क्या है? विकिरण के माध्यम से आवश्यक नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से कण गति नहीं करते, कौन सी विधि है? वो विकिरण, यानी कण गति नहीं करती इसमें, विकिरण में। ठीक है। आणविक संगठन में के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। कौन सी? अवरक्त किरणें गर्म कर देती हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। कौन सा? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण के कारण। किसके? विकिरण के कारण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। किसमें होता है? जल में होता है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, यानी इसमें भी गलनांक घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। किससे मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किसकी? ऊर्जा संरक्षण की गति का अवधारणा करता है, यानी पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किस पर? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर।
किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड की द्रव पर। किस पर? पिंड की द्रव पर निर्भर करती है। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 300 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लड बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। किसको? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। किस पर? साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? बाष्पीकरण के कारण। किसके? बाष्पीकरण के कारण जल अधिक ठंडा होता है। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गॉल्टन ने। किसने? गॉल्टन ने। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव तरंग का। किसका? पराश्रव तरंग का। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। किस में रहेगी? लोहा में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। किसके? तारत्व के कारण। किसके द्वारा सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। किसके कारण? हवाई जहाज की उड़ान भरना। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। क्या? ध्रुवण नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खंड्या रहना चाहिए? यानी खड़ा रहना चाहिए। खंडे नहीं, खड़ा रहना चाहिए। 56 फीट तक। कितनी? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। किसका? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। किसका? अवरक्त तरंग का। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? कितनी होगी? यानी दोगुनी होगी। 664 मीटर प्रति सेकंड। कितनी? 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहे में। किस में होती है? लोहे में। एक जैव पद्धति किस में पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में। किस में? सोनोग्राफी में। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती हैं? ध्वनि। कौन नहीं करती है? ध्वनि नहीं करती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। किसका? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के कारण। किसके? ध्रुवण के कारण होती है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का परावर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। किसने दिखलाया था? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। कौन सी नहीं होती है? ध्रुवण नहीं होती है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? कितना लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1 सेकंड। ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। 1 सेकंड तो लगता ही नहीं है। ठीक है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक
पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 6 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आज नहीं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।